नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। विमल सिंधु और भरत जी दोनों सूरी महान, नमन करूं कर जोर कर, पाने पंच कल्याण, पाने पंच कल्याण। विश्व प्रभु देवादिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, मेरे जीवन में सर्वप्रथम लोहारिया जिला बांसवाड़ा आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी की जन्मभूमि पर एक विशाल संघ आचार्य विमल सागर जी संघ सहित पधारे। मैं प्रथम आपके दर्शन करके बहुत आनंदित हुआ और मैं पूरे चातुर्मास में समय समय पर आपके दर्शन के लिए, आपके दर्शन अनुष्ठान धार्मिक सारी क्रियाओं में समय समय पर जाता रहा। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद आचार्य श्री का विशाल संघ लोहारिया से हमारे गांव सरेड़ी बड़ी में संघ सहित पधारे। आचार्य श्री हमारे चैत्यालय में प्रातःकाल चतुर्वेदी संघ के साथ पंचामृत अभिषेक करवाया। अभिषेक के बाद में निश्चित समय पर सभी साधुगण आहारचर्या में उतरे और आहारचर्या के बाद आचार्य श्री का भव्य सभा के समय प्रवचन हुआ। प्रवचन सुनकर हम बहुत आनंदित हुए और इसके बाद हम आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी के चरणों में त्रय भक्तिपूर्वक नमस्कार करके हमने उनसे प्रार्थना की कि आपका हमें मंगल आशीर्वाद मिले, जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। उस वक्त आचार्य गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ अपने सिर पर हाथ रखकर भी कहा कि जाओ साधना करना, आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। तो उनकी उस वक्त उन्होंने मुझे नमोकार मंत्र के 1.25 लाख जाप लाल कपड़ों में, लाल माला और लाल आसन में रात्रि में 1 बजे के बाद करने को कहा। आपके आशीर्वाद से मैंने उस कार्य को बड़े अच्छे भक्ति भाव से मैंने उस नमोकार मंत्र का जाप किया। उसके करने के बाद मुझे मेरे जीवन में सारे सुख एवं शांति को प्राप्त हुई। ये आपकी महान कृपा है। आप उदार हृदय के थे। सभी जीवों के प्रति आपका वात्सल्य भाव, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ये भावना आपकी थी। आपने हम पर बहुत उपकार किया है। आपकी इसके बाद मुझे दर्शन अंधेश्वर पारसनाथ 24 का शिलान्यास के समय पर आपकी विशाल संघ और आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। इसके बाद में पुनः मुझे सन 1989 में शिखर जी की यात्रा करके हम परिवार समेत वापस सोनागिरी आए और वहाँ आपकी और संघ की पूरे दर्शन किए। वहाँ आप श्री ने हमें कहा कि पहाड़ की वंदना में हमने आपके साथ की और आपने पूरे मंदिरों के दर्शन आपके साथ किए हम लोगों ने। और इसके बाद चंद्रप्रभु भगवान का विशाल पंचामृत अभिषेक आपने करवाया। हम सभी लोग एक साथ आनंद को प्राप्त हुए, महान पुण्य का अर्जन किया। इसके बाद पुनः मुझे गुरु का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज का जो वात्सल्य करुणा, जो हमारे प्रति उपकार था, वो मैं उनके उपकार को मैं एक नहीं
100 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊँगा। इसके लिए सदा मेरे हृदय में आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी का नाम, उनकी भक्ति निरंतर हमारे हृदय में बसी हुई। कालांतर में समय अनुकूल आने पर मैं 2005 18 मई 2005 लोहारिया पंच कल्याणक महोत्सव, 8वीं बाहुबली प्रतिष्ठा, अनेकांत गोमटगिरी वहाँ प्रतिष्ठा हुई। वहाँ मेरी दीक्षा आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी से प्राप्त की और देवयोग से मैं उन गुरु साहब का भी सानिध्य 17 महीने प्राप्त हुआ। लेकिन मैं आज मेरे हृदय में आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी, आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज, ये तीनों ही गुरु मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान हैं। मैं रात दिन उनकी भक्ति करता हूँ। और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के समाधि 29 दिसंबर 1994 को सभी को ज्ञात है कि आचार्य वात्सल्य रत्न आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री संबित शिखर में जिगर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायकाल 4:27 पर ऊर्ध्वारोहण हो गया था। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने शहर, अपने मंदिर, अपने गांव, अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती एवं 29 दिसंबर 2019 को सायकाल 4:27 पर आप वो नमोकार मंत्र का पाठ करें एवं आचार्य जी को श्रद्धांजलि एवं विनयाഞ്जलि जरूर अर्पित करें। यही मेरा सभी समाज के और सभी लोगों से यही है निवेदन है कि आप अच्छे से गुरु भक्ति करें। संसार में गुरु भक्ति ही सबश्रेष्ठ है और गुरु भक्ति से जीव संसार से मुक्ति पाता है। बोलिए आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। ठीक, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी का दीक्षा के बाद प्रथम चातुर्मास गुणूर मध्य प्रदेश में हुआ और वहाँ उनके चातुर्मास में वहाँ जीवों को बलि चढ़ाया जाता था। उस वक्त आचार्य श्री के अंदर करुणा और सभी जीवों के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हुए। उन्होंने उस चातुर्मास में आहार उपवास कर दिए, आहार लेना नहीं किया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक उनका उपवास रहा और सारे नगर के लोग एकत्रित हुए कि महाराज श्री आहार क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ जीवों की बलि चढ़ाई जा रही है वो जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक मैं आहार में नहीं उठूँगा। इस बात को लेकर पूरे नगर में चर्चा हो गई और जैन अजैन सभी समाज के लोगों ने निर्णय कर दिया कि जैन साधु आहार में नहीं उतर रहे हैं। तो उन सब के अंदर एक भावना जागृत हुई, जैसे भी आचार्य महाराज श्री कहेंगे वैसे हम स्वीकार है। पूरे नगर ने एक साथ होकर यह प्रतिज्ञा कर ली महाराज जी के सामने कि हम हमारे नगर में हमेशा के लिए पशुओं की बलि नहीं चढ़ाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद महाराज श्री आहार में उठे और इस प्रकार की धर्म प्रभावना उन्होंने अपने जीवन में अनेकों चातुर्मास 45 चातुर्मास की। उन्होंने जहाँ जहाँ गए वहाँ सभी जगहों पर भव्य जीवों के लिए कल्याण करने के लिए धर्म का उपदेश दिया। प्राणी मात्र के प्रति उनका दया भाव था, वात्सल्य भाव था, सभी जीवों का उपकार करते थे। मैं भी संपूर्ण भारत में विहार कर रहा हूँ। उस विहार में जिस भी गांव में जाता हूँ, शहर में जाऊँ, वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं और आचार्य विमल सागर जी का नाम लेते ही वो बार बार प्रसन्न होकर हमारे पास आते हैं और आपकी जो आपने जिन जिन लोगों पर उपकार किया वो भी अपनी अपनी बात बताते हैं। इसलिए मेरा सभी से यही कहना है कि आचार्य विमल सागर जी की जो समाधि दिवस 29 दिसंबर है उसको भव्य रूप में अच्छे से मनाएं और आप पूजा भक्ति आराधना करें। और आचार्य श्री के बारे में मैं क्या बताऊं, वो तो खुद इतने भगवान हैंगे। मेरा परिवार
सन 1964 से आचार्य श्री के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा परिवार पूरा गुरु भक्त परिवार रहा है। हमारे पिताजी सन 64 से उनके साथ जुड़े हुए थे। सन 1969 को आसपास आचार्य श्री दिल्ली आए थे, तो पहाड़ी धीरज पर जिस समय उनकी विदाई हो रही थी, हमारे पिताजी को संगीत का बड़ा शौक़ था। उन्होंने आचार्य श्री की विदाई पर एक बहुत ही सुंदर भजन गाया, जिसके अंदर जितनी भी संख्या में लोग बाग बैठे थे, सबका आंखें नम हो गई थी। उस बात को देखते हुए आचार्य श्री ने हमारे फादर को, पिताजी को नीलम नाम की उपाधि दी। जिस समय हमारे पिताजी ने भजन गाया, ना जाओ गुरुवर हमें जो छोड़कर, नर नार कह रहे हैं तुम्हें हाथ जोड़कर, ये हमारे पिताजी ने भजन लिखा था और उस समय ये गाया गया। उसी दौरान आचार्य श्री ने कहा, महेंद्र बात सुन, आज से तेरा नाम नीलम है, तेरे को नीलम नाम की उपाधि दी जा रही है। आज से तेरे को सब नीलम के नाम से जानेंगे और महेंद्र के नाम से कोई नहीं जान पाएगा। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि हर जगह नीलम नीलम, असली नाम से कोई नहीं जानता। हमारा परिवार आचार्य श्री जहाँ कहीं भी होते थे, सोनागिर में हुए, शिखर जी में हुए या कहीं भी हुए, पूरा परिवार वहाँ जाया करता। सन 1994 के करीब होली के आसपास मेरे को भी सौभाग्य मिला, अकेला गया था श्री समय शिखर जी। आचार्य श्री की व्यावृत्ति कर रहा था। मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि आज आचार्य श्री से बात कर ही लूँ। उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा बता क्या दिक्कत है। मैं कहा, आचार्य श्री मैं अपने व्यापार की तरक्की चाहता हूँ। बहुत साल हो गए ट्रेवल एजेंट बन के काम करते हुए, अब मैं बस बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा जा, आशीर्वाद है मेरा, क्यों चिंता कर रहा है। मैं कहा, वो बस अगर बन जाएगी तो चलेगी कैसे। बोले, मैंने तो तुम्हें वो हीरा दे रखा है, काली नीलम लिख देना, बस रेल की तरह दौड़ेगी और इतनी बसें होंगी कि जैसे कोई रेल के डिब्बे नहीं गिन पाता, तुम ज़िंदगी में अपनी बसें नहीं गिन पाओगे। तो आज उन्हीं का आशीर्वाद भी है। आशीर्वाद तो है ही है, हमें महसूस नहीं होता कि वो आज हमारे बीच नहीं है। आज भी उनका सानिध्य हमारे साथ है। हमें महसूस नहीं होता, कोई भी बात हो, हम सिर्फ उनकी तस्वीर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हमारे सारे कार्य पूरे होते चले जाते हैं। आज हमें खुद को मालूम नहीं हमारे पे कितनी बसें हैं। उनका देवलोक होने के बाद सबसे बड़ा चमत्कार शायद आप सब जानते होंगे, पहाड़ी धीरज पर लगभग 2011 के आसपास एक बहुत बड़ा संकट आया था, जिसमें मुनियों की आपस में थोड़ी लड़ाई हो गई थी। उस दौरान सब औरतें घबराई हुई थी कि महाराज श्री सब आहार लेंगे या नहीं लेंगे। उस समय पुण्य सागर महाराज, सौभाग्य सागर महाराज, शशांक सागर महाराज और अपना बेला में एमपी में जो है आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज, लगभग 50 महाराज पहाड़ी धीरज पर विराजमान थे। उस दौरान जिस औरतें जब नाराज होकर बैठी हुई थी कैसे हार बनाएं, एक औरत के भेष में आचार्य श्री वहाँ पर आए और बादाम की थैली दी। बेटा आहार में ये बादाम आप लगा लेना। औरतों ने कहा, ठीक है अम्मा, ये बादाम दो। उन्होंने रख दिए। जैसे रख के पीछे मुड़ के देखा तो वो महिला नज़र नहीं आई और उस बादाम की थैली में से आचार्य श्री भीमा सागर महाराज की फ़ोटो निकली और 1 घंटे के अंदर अंदर आप मानोगे इतना बड़ा चमत्कार हुआ। 50 महाराजों का चौका 1 घंटे में तैयार हो गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार रहा और वो सिक्का आज भी मेरे घर पे रखा हुआ है
और आचार्य श्री का सानिध्य हमारे परिवार पे पूरा बना हुआ है, जिसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं। आशीर्वाद तो है ही है, सानिध्य पूरा बना हुआ है। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर रहा है। हमारे पिताजी को नाम आचार्य श्री विमल सागर जी ने नीलम नाम से उपाधि दे के दिया गया है। सन 94 की बात मैं आपको बताता हूँ, 1994 की। 1994 में सितंबर माह में मैं आचार्य श्री के दर्शन करने गया। वहाँ आके मेरी मन में इच्छा प्रबल हुई कि मैं आचार्य श्री के समक्ष जाऊँ और उनसे प्रार्थना की कि महाराज श्री, मुझे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ बसें बनानी हैं। आचार्य श्री ने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। मैं कहा, आचार्य श्री, मेरे पे बसें बनाने के लिए पैसा नहीं है। बोले, जब आपको नाम दिया है, आपके पिता को नाम दिया है, तो ये गाड़ियाँ आपकी ज़रूर बनेंगी। और नीलम को बोलना कि मुझे बड़ी यात्रा पे जाना है, वो आके मेरे दर्शन के लिए मेरे पास आए। लेकिन मैं समझ नहीं पाया वो किस बड़ी यात्रा पे जाना है। सन 94 दिसंबर में जब मैं उनके पास गया तो उस समय उन्होंने संलेखना ले ली थी और देव गति के समय में उस समय वहीं पर मौजूद था। मुझे नहीं पता था कि वो बड़ी यात्रा यही थी। मैं जब भी कहीं यात्रा पे जाता हूँ, आचार्य श्री से परमिशन लेके जाता हूँ। आचार्य श्री, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार से भी यात्रा में कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना आए। जब भी मैं यात्रा करके सही आता हूँ तो आचार्य श्री का धन्यवाद करता हूँ कि आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद से मेरी यात्रा बहुत बढ़िया हुई। मैं आज भी जब सम्मेद शिखर जी यात्रा के लिए जाता हूँ तो आचार्य श्री की समाधि पे जाके हमेशा चालीसा करता हूँ और मुझे ऐसा महसूस देता है कि आज भी आचार्य श्री मेरे सामने ही विद्यमान हैं और मुझे देख रहे हैं। जब भी मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो हमेशा आचार्य श्री को ही याद करता हूँ और मेरी परेशानी मिनटों में हल हो जाती है। हमारा परिवार आचार्य श्री का जो प्रोग्राम सम्मेद शिखर जी में हो रहा है, वही प्रोग्राम हम 28, 29, 30 दिसंबर को वही प्रोग्राम हम दिल्ली में करा रहे हैं, अपने ही क्षेत्र में। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 साय 4:27 पे समाधि मरण हो गया था। आपसे विनती है कि अपने अपने शहर में, अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में उस दिन कोई विधान, आरती और अपना जो भी कर सकते हैं दीप प्रज्वलित करके उस दिन को मनाएं। आपसे मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है। जय जिनेन्द्र। मैं चाहता हूं कि महाराज की पुण्यतिथि जो कि 28, 29, 30 तारीख को दिसंबर को 25वीं रजत जयंती के रूप में शिखर जी के अंदर मनाई जाएगी, उसमें आप सभी को आना है और हम सब भी कोशिश करेंगे कि सबके सब सपरिवार वहां पहुंचे। धन्यवाद।